सबको जय मसीह की। ये कहानी 4 दोस्तों की है। ये दोस्त प्रभु को मानते थे। ये सभी एक ही गांव के रहने वाले थे। तो इन दोस्तों ने प्लान किया कि कहीं हम जंगल में घूमने के लिए चलते हैं। जब ये जंगल में पहुंचे, इन्होंने अच्छी सी जगह देखी। वहाँ पे इन्होंने अपना टेंट लगाया। इन्होंने वहाँ पे बैठकर परमेश्वर की आराधना करनी शुरू कर दी। तो इनकी आवाज लड़के ने सुनी, तो इनके पास है। तो इन दोस्तों ने उस लड़के को पूछा, क्या तुम यहाँ पे अकेले ही रहते हो? तो उस लड़के ने बोला, हाँ मैं यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ। इन चारों दोस्तों ने पूछा, हमारे मम्मी पापा कौन है, तो कहाँ पे रहते हैं वो? तो इस लड़के ने बोला, मुझे इतना याद है कि मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे कोई लालच देकर मेरे घर से ले आया था। एक गांव में रहता था। जो मुझे घर से ले आए थे वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, घर का काम करवाते थे, मुझे बहुत मारते। उस घर से भी भाग आया था। फिर कभी मैंने शहर जाने की नहीं सोची क्योंकि लोग बहुत बुरे हैं। तो उन सभी दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए और वह दोस्त 3 दिन उस जंगल में रहे। तो उन्होंने उस लड़के को प्रभु के बारे में बताया। लड़के ने बोला कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे हमारे घर? तो लड़का डर गया। तो उसने बोला कि हम वैसे नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। तुम्हें सभी प्यार करेंगे, तो मेरा परिवार तुमसे बहुत प्यार करेगा। लड़के ने उन चारों दोस्तों के साथ जाने को हाँ कर दी। उस लड़के ने बोला, आज मैं जान गया कि दुनिया में अच्छे भी लोग हैं और तुम्हारे सबके अंदर है प्रभु का जो प्रेम है। जैसे तुमने बताया कि प्रभु प्रेम करता है, वो मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं पर तुम उन सबसे अलग हो। तो उन दोस्तों ने कहा, हमें तो कुछ नहीं किया, हमारा प्रेम तो प्रभु के प्रेम के सामने कुछ नहीं। प्रभु ने तो हमसे इतना प्रेम किया, हमारे लिए अपनी जान तक दे दी। तो वह लड़का उनके साथ उनके घर गया। जब वे उनके काम में पहुंचे, उन सबके परिवार वाले उनको मिले और उनको बताया कि प्रभु का धन्यवाद हो कि तुम 3 दिन से घर से बाहर थे। ये प्रभु की बहुत बड़ी योजना थी क्योंकि वहाँ पे हमारे ऊपर हमला हो चुका था और हमला करने वाले मसीह विरोधी आए थे और जो जवान प्रभु का काम करते हैं उन जवानों को वो मारने के लिए आए थे। उसका धन्यवाद हो कि प्रभु ने पहले ही तुमसे यहाँ से निकाल दिया था। तो उन लड़कों ने बताया कि ये प्रभु की महान योजना तो है ही क्योंकि प्रभु ने एक रूह को बचाने के लिए हमें जंगल में भेजा था। तो उन्होंने मिलकर प्रभु का धन्यवाद किया और वह लड़का भी उनके साथ रहने लगा। उसने प्रभु को अपना जीवन दिया। उसको पता चला कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। उसने अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी कर दी क्योंकि परमेश्वर के वचन में उसने जान लिया था कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो एक दिन जब वे चर्च में इकट्ठे हुए थे तो एक औरत वहाँ पे आई। औरत लोगों को अपनी गवाही बता रही थी कि कैसे उसकी बेटी जो मर ही पड़ी थी उसको प्रभु ने जीवन दिया। औरत ने बताया कि जैसे प्रभु ने मेरी इस प्रार्थना को, मेरी बेटी को चंगा किया, तो मेरी एक और प्रार्थना है उससे भी परमेश्वर पूरी करेगा। तो सभी ने पूछा वो कौन सी प्रार्थना है? तो उस औरत ने बताया, मेरा एक बेटा था, वो लापता हो चुका था। उसके बाद हमने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। जैसे ही प्रार्थना सभा खत्म हुई तो वो चारों दोस्त उस औरत के पास गए तो सब कुछ पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसा था। तो उनको पता चला कि ये उस लड़के की ही मम्मी है जिसको वो अपने घर लेकर आए थे, जो उनके साथ रहता था। तो उनमें से एक दोस्त तुरंत भागकर उस लड़के को उसकी मम्मी के पास लेकर गया। तो पता चला कि हाँ ये उसकी ही मम्मी है। तो उन सभी ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। तो सभी की आंखों में आंसू थे कि परमेश्वर ने कैसे इस परिवार को जोड़ा और परमेश्वर का धन्यवाद किया।